तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी निकल के आ रही है हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में। ये एक मिनी रत्न पीएसयू है और ये एनबीसीसी इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, एचएससीएल की तरफ से बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल के बंदे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है तो सैलरी 60,000 तक मिलने वाला है। परमानेंट जॉब है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। यहाँ पे हम कौन कौन एलिजिबल है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, सब पूरा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है फ्रेंड्स एचएससीएल का ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एचआरएम के तरफ दिखेगा, यहाँ पे करियर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर E1 to E3 ग्रेड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये है फ्रेंड्स एचएससीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, मैंने पहले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके रख लिए हुए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पे कौन कौन स्ट्रीम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है। यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं। पहले सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में देख लेते हैं। मैनेजर के पोस्ट पे टोटल 8 वैकेंसी है, डिप्यूटी मैनेजर के लिए टोटल 14 वैकेंसी है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल 9 वैकेंसी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैनेजर के लिए आपको 60,000 से 1,80,000 तक सैलरी मिलने वाली है, डिप्यूटी मैनेजर के लिए 50,000 से 1,60,000 तक और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 40,000 से 1,40,000 तक सैलरी आपको मिलने वाली है। बात करें एज लिमिट के लिए तो मैनेजर के लिए 37 इयर्स अपर एज लिमिट रखा गया है, डिप्यूटी मैनेजर के लिए 33 इयर्स और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 इयर्स रखा गया है। और यहाँ पे मैनेजर के लिए आपके पास 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्यूटी मैनेजर के लिए 3 साल और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। यदि अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रहे हैं या किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं और अगर आपके पास सिर्फ 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर ये 2 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है 23 दिसंबर 2023 से। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2024। तो आपके पास काफी समय है फॉर्म अभी भरने के लिए। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है। यहाँ पे मैनेजर पोस्ट के लिए आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे मिनिमम 55% आपका होना चाहिए, जिसमें 6 साल का टोटल एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन, सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, अर्थ वर्क, पाइलिंग, रोड वर्क्स में आरसीसी वर्क, इन सब एरिया में आपको नॉलेज होना चाहिए। सिमिलरली डिप्यूटी मैनेजर में भी आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे मिनिमम 55% मार्क्स आपसे यहाँ पे मांगा गया है। डिप्यूटी मैनेजर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और ये सब काम में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए भी अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या फिर किसी पीएसयू में भी काम कर रहे हैं और अगर आपके पास सिर्फ 2 साल का ही एक्सपीरियंस है तो भी आप मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्म फिलअप करने का अमाउंट यहाँ पे 1000 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और SC/ST वालों के लिए कोई फी यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही फिलअप करना है। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस का। सबसे पहले आपका यहाँ पे सीबीटी होने वाला है, उसके बाद इंटरव्यू के जरिए आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो देख लेते हैं सीबीटी में आपके कौन कौन से पेपर होने को है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले सीबीटी में पेपर 1 और पेपर 2 के जरिए आपका एग्जाम लिया जाएगा। पेपर 1 में कोर डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 2 आपका जनरल एप्टीट्यूड का होने वाला है। पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है और पेपर 2 में टोटल 70 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 70 मार्क्स का रहने वाला है। पेपर 2 में आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांट्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 170 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसको कंप्लीट करने के लिए टोटल आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। आपका यहाँ पे जो रिटन टेस्ट का लैंग्वेज रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा और ये 1 सेशन में एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, रिटन टेस्ट के बाद अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो फेयर है
ट्रैवल फेयर वो भी आपको कंपनी रिइंबर्स करवा देगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा जॉब है। अगर आपके पास 1 साल का भी जॉब एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो भी अगर कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो नीचे कमेंट में आप लिखिए, मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।